नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, लगभग खत्म। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे जब बताएंगे आपको। ठीक है, अभी हम क्या है, कुछ चीजें हम यहाँ देख लेते हैं जो हमने कर ली हैं और कुछ जो करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेन और बॉटल स्ट्रीम पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले ट्रेन के बारे में देखेंगे। अच्छा, कुछ चीजें जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें क्या है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए चाल को। मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया है तो उसमें क्या है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है कितने का, 5/18 का। आई बात समझ में। अच्छा, फिर है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई कितने का होगा, 18/5 का किया था हमने। आई बात समझ में, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में। ये दो टॉपिक तो मैंने इस पे तो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे वो देखेंगे आप। ठीक है, जैसे कि हमारा है खंबे या आदमी को पार करना। खंबे या आदमी को पार करना। खंबे या आदमी को पार करना। आई बात समझ में। खंबे या आदमी को पार करना, तो इसमें जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है या किसी आदमी को पार कर रही है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब जो मैं क्वेश्चन इससे आगे कराऊंगा। अच्छा, तो खंबे को या आदमी को पार कर रही है कोई ट्रेन, तो उसमें जो पूछा जाएगा वो क्या है, जो खंबे और या आदमी को पार करने की जब दूरी की बात करी जाएगी तो दूरी वहां क्या होगी, लंबाई। जो इसकी बात की जा रही है तो वो क्या है, ट्रेन की लंबाई। खंबे या आदमी को पार करेगी तो वहां आपको दिया जाएगा कि ट्रेन की लंबाई इतनी है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, हमारी दूरी होगी। आई बात समझ में। वही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। आई बात समझ में। उसे ही हम ट्रेन की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अच्छा, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे, एल से। आई बात समझ में। ठीक है। अच्छा, दूरी तो हमारी ये हो गई। अच्छा, फिर टाइम हम जब निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा भाई, टाइम बराबर क्या होगा, हमारी लंबाई मतलब दूरी। लंबाई हमारा मतलब क्या है, दूरी अपॉन क्या हो गया, स्पीड यानी चाल। ठीक है, आई बात समझ में। जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए कि कोई ट्रेन किसी खंबे या आदमी को पार करने की बात हो रही है, तो उसमें दूरी जो होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, अगर उसमें समय पूछा जाएगा आपसे तो लंबाई लिखेंगे और प्लस अपॉन चाल। ठीक है, टाइम बराबर लंबाई अपॉन चाल की बात होगी। ठीक है, यानी स्पीड। चलिए, अगर फिर बात होती है प्लेटफॉर्म या पुल को पार करना। प्लेटफॉर्म या पुल को पार करना। आई बात समझ में। कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तो उसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, उसकी दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई है ना। प्लेटफॉर्म और पुल को पार करे, उसमें होगा क्या, जो ट्रेन की लंबाई है एल प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा, जब हम इसका टाइम निकालेंगे बेटा, तो टाइम बराबर क्या होगा, एल प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड यानी चाल। आई बात समझ में। जब बात करेगा प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने की, तो वहां जो लंबाई होगी, जैसे कि उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई दी और पुल को पार करने की लंबाई इतनी दे दी, तो दोनों लंबाइयों को हम ऐड कर देंगे। जब
एल जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके वो हमारी क्या क्या निकलेगी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगी, वो दूरी, ठीक है, वो दूरी निकलेगी। जब हम टाइम बराबर निकालेंगे आपका तो एल प्लस पी अपॉन चाल, यानी ट्रेन की लंबाई यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और पुल की लंबाई, ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए अच्छा, तीसरा देखिए दोस्तों, अगला देखिए इसमें क्या है कि विपरीत दोनों ट्रेनों की लंबाई अगर विपरीत है, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन सामने से आ रही है, तो दोनों विपरीत दिशाएं हैं। अगर दोनों की ट्रेनों की लंबाई विपरीत में दी है और लंबाई दी है तो याद रखना लंबाई तो हमेशा जुड़ती है, लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबाई जितनी है उतनी ही रहेगी और दोनों क्या होंगी, जुड़ेंगी, ठीक है। बात आती है चाल की, चाल हमारी क्या होगी, अगर विपरीत है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों चालों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर समान की बात हो, समान दिशा, तो दोनों ट्रेनों की लिख ही देता हूं, है ना, मैं लिख देता हूं, चलिए दोनों ट्रेनों की लंबाई, ठीक है, क्या होगा, L1 प्लस L2, ठीक है। लंबाई पे मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहां आएगा, टाइम बराबर L1 प्लस L2, अब S1 माइनस S2। याद रखें कि अगर समान दिशा दी है, यानी ट्रेन, दो ट्रेनें हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं, पहले आगे जा रही है आगे वाली, फिर उसके पीछे को ट्रेन आ रही है, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, चालों को माइनस कर देंगे, ठीक है, चालों का अंतर निकालेंगे। अगर विपरीत है तो हम क्या करेंगे, चालों को जोड़ देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान रखना कि लंबाई हमेशा जुड़ती है, लंबाई पे कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लंबाई जितनी है उतनी रहेगी। आई बात समझ में? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं अभी, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, मैंने जो आपको फॉर्मूला भी कराए हैं, जो लिखाए हैं, उसी के आधार पे मैं क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूं, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पुल को 2 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में क्या है, देखिए क्या है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अच्छा पहले तो देखेंगे हमें पूछ क्या रहा है, लंबाई मीटर में, जब मीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में करना पड़ेगा। देखिए 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको मीटर में लाइए, तो मीटर में लाने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? 18 से 18 कट जाएगा, रह क्या गया, 5 मीटर। आई बात समझ में? क्या आ गया, 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें समय दिया हुआ है बेटा 2 मिनट, पूछा क्या है समय, जब हमने ये मीटर में ले लिया तो हमें सेकंड में लाना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड आता है, सेकंड में लेना पड़ेगा, तो 2 मिनट है, 2 मिनट, जब सेकंड में लेंगे तो 2 मिनट को हम क्या करना है, मिनट हटा देता हूं यहां से, है ना, 2 मिनट का हमें करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, मैंने लिखाया था पहले, ठीक है। 2 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी होंगी, 120, ये क्या हो गया, सेकंड आ गई, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, अगली बात देखते हैं, पूछा क्या है उसने, लंबाई। मैंने बताया अगर पुल की लंबाई या किसी आदमी की पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करेगा तो वहां क्या होगा, दूरी। अच्छा, दूरी बराबर मैंने बताया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, यही तो होता है चाल बराबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, चाल बराबर, चाल हमारी कितनी है, 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर लिखिए, बराबर दूरी कितनी है, दूरी तो निकालनी है, ठीक है, डी से डिनोट कर देते हैं, डिस्टेंस। और समय, टाइम हमारा कितना है, 120 सेकंड, कितना है, 120 सेकंड, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रह क्या जाएगा, दूरी हमारी कितनी निकलेगी, 12×5 = 600 मीटर की जो दूरी निकलेगी, कितनी निकलेगी, 600 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 600, डी। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, कितना टाइम लगेगा आपको, मैंने समझाने के लिए मुझे ये सब चीजें लिखनी पड़ रही है, नहीं तो मैं इसे करता नहीं, आपको यही बताता। 18 किलोमीटर है, मुझे पता है मीटर में चेंज करना, 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर रह जाएगा यहाँ। आई बात समझ में? 5 मीटर वहां रह गया, 2 मिनट का सेकंड में करेंगे तो 2 मिनट में सेकंड का करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 120 वो हो गया। अब मुझे पता है दोनों का हो गया और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बेटा लिखना पड़ता है। ठीक है, आप लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। 120 है, ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई छात्र 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। इसमें क्या करेंगे आप, एक फॉर्मूला होता है इसका। पूछा क्या है, पहुंच जाता है तो घर से स्कूल की दूरी यानी डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल 1 इंटू चाल 2 अपॉन चाल 1 माइनस चाल 2। कहने का मतलब ये दोनों चालों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों चालों का डिफरेंस मल्टीप्लाई टी यानी समय अपॉन 60। इस हम फॉर्मूले में इसको रखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या है, देखिए डिस्टेंस S1 पहली चाल और दूसरी चाल। पहली चाल कितना चला है 5 किलोमीटर और दूसरा कितना चला है 6 किलोमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 30। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, 5 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा, सॉरी 5 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा 1। ठीक है, बात होती है मल्टीप्लाई टाइम क्या दिया है, इतने किलोमीटर जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, इतने किलोमीटर जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। याद रखें कि पहले और बाद की बात हो रही है तो संख्याएं क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, दोनों समय को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक कोई छात्र 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और फिर वो कह रहा है 6 किलोमीटर चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। यानी देरी और पहले की बात होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे। किसको, समय को ऐड करेंगे तो कितना है समय हमारा, पहले कितना है 15 और फिर कितना है 5, टोटल कितना होगा 15 और 5 20 और अपॉन में क्या करेंगे 60। आई बात समझ में, क्योंकि घंटे में ये समय, ये जो चाल दी है घंटे में, यहां मिनट में दिया है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे आगे, 20 से कम 20, 20 या 60, इतनी बात हुई। ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए 10 बार, कितना 10 बार। हमारी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी की आई है 10 किलोमीटर। दूरी जो हमारी है स्कूल, कितनी दूरी, घर से स्कूल की दूरी कितनी आई है 10 किलोमीटर। बी ऑप्शन। आई बात समझ में, ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। आप फॉर्मूला भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चालें दी हुई है, दोनों समय दिया हुआ है, आपको करना क्या है, दोनों चालों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों चालों का डिफरेंस मल्टीप्लाई समय का याद रखें, अगर पहले और बाद की बात हो रही है तो दोनों को हम करेंगे प्लस, चाहे पहले हो, बात पहले पूछ रहा हो या बाद में पहले पूछ रहा, दोनों पहले और देरी की बात हो रही है तो प्लस करेंगे। अगर कोई पहले की बात हो या देरी की बात हो तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और बता देंगे। ठीक है, लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, यही इसका आंसर है। ठीक है, आंसर ये मैंने बी ऑप्शन लगा दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर पर आवर और शेष आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। यानी पूछा क्या है, औसत चाल पूछिए। अच्छा, बात याद रखना कि किसी भी यात्रा का आधा भाग और आधा भाग, कहने का मतलब ये है कि दोनों बराबर की बात करी जाए, दोनों बराबर भागों में बांटा गया है, दोनों बराबर की बात करी जाए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, एक कार यात्रा का आधा भाग तो 40 किलोमीटर पर आवर की और शेष आधा भाग जो बचा हुआ है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ठीक है, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या करना है, तो उसमें बेटा फॉर्मूला क्या लगाना है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर आपको फॉर्मूला लगा देना है 2xy अपॉन x प्लस वाई। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला लगा देना, इसको याद रखना 2xy अपॉन x प्लस वाई। कब, जब चालों का क्या हो रहा है, आधा आधा भाग। ठीक है, आधा आधा भाग की बात हो रही है, जब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए। तो हमें करना क्या है, एक तो 40 किलोमीटर दिया है, एक 60 किलोमीटर दिया है। ठीक है,
2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 और x प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ दो। 40 और 60 कितने होंगे 100। मैंने दोनों डायरेक्ट रख दिए। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0 बचा क्या 4 छक्के 24 दूनी 48। हमारा जो आंसर आया बेटा चाल, औसत चाल क्या आया है हमारा, औसत चाल बेटा हमारा 48। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और 48 किलोमीटर पर आवर, इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाए हम, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। अगर औसत चाल की बात होगी, मैंने पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं ये, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। शायद वीडियो में 1-2 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया, मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको भूले ना आप। ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। देखिए चाल दिया हुआ है, लेकिन बात हो रही है विपरीत की। मैंने बताया अगर विपरीत दिशाओं में बात हो रही है तो क्या करेंगे, चालों को प्लस कर देंगे, चालों को प्लस कर देंगे। तो 45 प्लस 50 कितना हुआ 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें ऑप्शन में देखिए सी, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। एक 130 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 70 और 52 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। दोनों के एक साथ मिलने के समय के पश्चात का मतलब होता है बाद। ठीक है, कितने समय में वे एक साथ एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। 130 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, यानी इतनी मीटर की लंबी दो रेलगाड़ियों की बात हो रही है। तो ये क्या है, दूरी है। मैंने बताया लंबाई की जहां बात करेगा तो वो क्या होगी, दूरी हमारी कितनी हो गई 130 मीटर और 120 मीटर। 130 प्लस 120 मीटर टोटल कितनी हो गई 250 मीटर। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्योंकि हमने दोनों को ऐड कर दिया, दूरी इतनी दी है, दो रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है। ठीक है, अच्छा हमने प्लस कर दिया। चलिए, अच्छा समान दिशा में चल रही है तो 70 और 52 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, चलने का मतलब क्या है, इतने घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसकी स्पीड है, चाल है। ठीक है, चाल हमारी क्या है, और मैंने बताया था कि अगर समान दिशा होगी तो चालों का क्या होगा, अंतर निकलेगा। अगर समान दिशा होगी, यहाँ समान दिशा पूछा है ना, दोनों ट्रेनें कैसी, दोनों रेलगाड़ियाँ जो हैं वो किस दिशा में, समान दिशा में जा रही हैं। तो समान दिशा में जाएंगी तो बेटा, तो मैंने बताया 70 और -52, इन दोनों का क्या निकलेगा, डिफरेंस निकालेंगे हम। आई बात समझ में? इन दोनों का क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, अच्छा डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा कितना होगा इसका, 70 में से 52 गई तो कितनी बचेगी 8, और 6 में से 5 गई तो 1, 18 किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। क्या है, किलोमीटर पर आवर की। अच्छा एक चीज़ दिखाई दी आपको कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो सीधी बात क्या है कि इसको भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, 18 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो मैंने बताया मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, जो 5 आएगा ये क्या आएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में? 5 मीटर प्रति सेकंड की बात होगी। चाल हमारी आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ये भी मीटर में है तो ये भी हमने मीटर प्रति सेकंड में कर लिया। अच्छा पूछा क्या है, चल रही है दोनों के एक साथ मिलने के समय के पश्चात कितने समय में एक दूसरे से पार करेंगे, यानी समय पूछा है। ठीक है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बट्टे समय। सबको पता हुआ है क्योंकि मैं बार बार लिखा रहा हूँ इसीलिए कि आपको याद हो जाए, रट जाए। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अच्छा देखिए, चाल हमारी क्या है, चाल हमारी 5 है। अच्छा दूरी हमारी कितनी है 250, 250, और समय निकालना है हमें। अच्छा समय जब निकालेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर क्या आएगा 250/4
5, यानी जो 50 जो आएगा 50 सेकंड का, जो 50 सेकंड जो आएगा समय, वो क्या आएगा 50 सेकंड। ये हमारा क्या है, यही आंसर है। जो समय आएगा हमारा कितना आएगा 50 सेकंड के बाद वो क्या कह रहा है, चल रही हैं 50 सेकंड के बाद एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को पार करने में से कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया। देखिए 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तो कहने का मतलब ये है, जो लंबाई मैंने बताई थी क्या हो गई उसकी दूरी, क्या होगी दूरी जो दी है उसने कितनी दी है 150 मीटर। आई बात समझ में? ठीक है, 150 मीटर। फिर बोलता है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है समान दिशा में। किस दिशा में? मैंने बोला समान और विपरीत। विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगा, प्लस होगा, और समान दिशा में चलेंगी तो माइनस होगा। क्या चाल, हम इस माइनस चालों का डिफरेंस निकालें। अच्छा देखिए, समान दिशा में चल रही इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे आदमी को पार कर रहे हैं, ठीक है, और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चाल में क्या करेंगे, मैंने बताया चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 95 माइनस 5 कितना बचा 9। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? यहां माइनस क्यों किया, याद है कि नहीं? माइनस बेटा इसलिए किया क्योंकि यहां क्या पूछा है उसने, समान दिशा पूछी है। ठीक है, और समान दिशा के लिए मैंने बताया था कि उनका डिफरेंस यानी अंतर निकालते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर निकाले यानी माइनस करते हैं। ठीक है, जब 95 से 5 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। आई बात समझ में? चलिए, अच्छा एक चीज देखिए, यहां जो दूरी दी है मीटर में दी है, यहां जो दूरी दी है मीटर में दी है, और ये हमारा क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको भी मीटर में ले लीजिए। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, 18 पंजी 90, कितना हुआ 25। क्या हुआ 25 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? 25 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा एक चीज देखिए, और देखिए अब निकालना क्या है इसमें, एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। समय के लिए हमें क्या करना है, समय के लिए करना क्या है, दूरी अपॉन टाइम, दूरी अपॉन चाल हमारी कितनी है 25, और 25 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा बेटा। कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 सेकंड। सेकंड क्यों आया कोई बताएगा मुझे? क्योंकि बेटा मीटर प्रति सेकंड में है तो सेकंड मीटर प्रति सेकंड आएगा। आई बात समझ में? इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो 6 सेकंड आंसर आएगा। कितना आएगा 6 सेकंड। ठीक है, आई बात समझ में? लिखिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, दूरी हमारी कितनी हुई 200 मीटर। चाल जब निकालेंगे, समानांतर की बात हो रही है यानी विपरीत की बात कर रहा है वो, और विपरीत की बात करेगा तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 144 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये मीटर में दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से ये 8 बार कट जाएगा, जो इसका आएगा जो हमारा 40 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? कितना आया 40 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा बात करते हैं, फिर पूछ क्या रहा है समय। तो समय के लिए हमने क्या बताया, समय के लिए क्या करना है 200 मीटर दूरी अपॉन क्या है चाल 40। इससे ये 4 से 5 समय जो आएगा हमारा कितना आएगा 5 सेकंड आएगा। कितना आएगा बेटा 5 सेकंड आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है।